सो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और ये जो चैप्टर है इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, सिर्फ 10th क्लास में नहीं, 11, 12 इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तुम तैयारी करोगे ना, तो वहाँ पर तुमको जब भी लीनियर इक्वेशंस दिखेंगी तो ये चैप्टर का तुमको यूज जरूर आएगा। ठीक है, तो जरा इसको समझते हैं। 9th क्लास में तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो जस्ट एक क्विक जल्दी से समझते हैं इसको। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है कि जो वेरिएबल है उसकी डिग्री जो है वो 1 होगी, मतलब x की पावर 1, y की पावर 1, a की पावर 1। ठीक है, इस तरीके से ये होगी डिग्री हमारी, मतलब स्क्वायर क्यूब ये नहीं इसमें हम ट्रीट करेंगे। इक्वेशन का मतलब भी तुमको पता है, जहां पर 3 चीजें होती हैं, LHS, एक इक्वल्स टू का साइन और RHS। और वेरिएबल तुमको ऑलरेडी पता है x, y, z, a, b, c, d ये सारे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं। अब यहाँ पर ये जो नया कॉन्सेप्ट है पेयर। पेयर का मतलब सिंपली 2। ठीक है, मतलब हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास, 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो उसका क्या एप्लीकेशन होगा, किस तरीके से उनका यूज किया जाता है डेली लाइफ को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और कैसे उनको बनाया भी जाता है और कैसे कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखो, इसमें जो जनरल इक्वेशंस जो होती हैं हमारी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ओके, एंड a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये मतलब है पेयर का मतलब 2 इक्वेशंस होंगी हमारे पास इस तरीके से। और ऑब्वियसली a1 b1 c1 ये कांस्टेंट होते हैं, a2 b2 c2 भी क्या होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। अब इसको अगर हम एक रियल इक्वेशन के फॉर्म में जैसे लिखूं मैं 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये 2 इक्वेशंस लिखी हैं मैंने। ओके, अब तुमको ये पता होना चाहिए कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होती है, 9th क्लास में हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। अब क्योंकि अगर ये 2 इक्वेशन किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड है तो क्या होगा, ये उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को बताएगा। जैसे कि अगर मैं किसी की एज की बात करता हूँ, मैंने बोला कि राम और श्याम 2 जने, ठीक है, उनकी जो एजेस का जो सम है वो 36 है भाई। यानी अगर मैं राम की एज को x लेट करूं और श्याम की एज को y लेट करूं तो उनका सम कितना होगा, 36 होगा। ओके, और मैंने ये बोला अब उनकी जो एज का डिफरेंस है वो कितना होगा, वो 12 है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है राम और श्याम की एजेस हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन मुझे उनके सम और डिफरेंस पता है। यानी ये दोनों की दोनों ही इक्वेशन एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेट करेंगी। ओके, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो x जो है वो 24 हो जाएगा और y जो है वो 12 हो जाएगा। अभी हम सीखेंगे ये निकलता कैसे है। देखो, अगर मैं दोनों का सम करूंगा 36, सब्ट्रैक्ट करूंगा 12, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इन 2 इक्वेशंस को ग्राफ में प्लॉट करूं, देखो, अगर मैं कोई सी भी 2 इक्वेशंस को सेम ग्राफ में प्लॉट करता हूं तो मेरे पास 3 कंडीशंस आती हैं। हो सकता है कि वो दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करें, अब वो कहीं पर भी करें, इंटरसेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, सेकंड, हो सकता है कि वो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो। ये इनसे रिलेट मत करना,
ये जस्ट मैं कोई सी भी दो लाइंस की बात कर रहा हूँ कि उनके क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। हो सकता है कि वो इंटरसेक्ट करें, हो सकता है कि वो पैरेलल हों, या फिर हो सकता है कि वो एक दूसरे के ऊपर ही हों, इस तरीके से, ये ए बी और ये सी डी। तो इन तीन के अलावा और कोई चांस नहीं है दो लाइनों को आपस में एक ग्राफ में जब हम प्लॉट करेंगे तो। ठीक है, तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये हो गया पैरेलल लाइंस। ओके, ये हो गया कोइंसिडेंट लाइंस। तो देखो, अब जब भी कोई सी दो लाइन आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों लाइन के बीच में एक कॉमन पॉइंट है, मतलब एक ऐसा पॉइंट है जो मैं पहली इक्वेशन में रखूंगा और दूसरी में रखूंगा, दोनों में रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब दोनों ही केस में इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है, और इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता जो मैं दोनों लाइन इक्वेशंस में रखूं और वो क्या हो जाए, RHS को सेटिस्फाई कराए। और इसमें क्या है, क्योंकि ये तो कोइंसिडेंट है, मतलब इसमें जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे पॉइंट क्या करेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट और जो ये लास्ट है, इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। क्या होता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो फर्स्ट और जो थर्ड है, इनको हम बोलते हैं एक साथ कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, मतलब जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और इस वाले को और इस वाले को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, मतलब जिसका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कोई सा भी ऐसा पॉइंट ही नहीं है जो दोनों लाइंस को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। ओके, अच्छा, ये तो हुआ कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और दो लाइन तुमको दिया है और बोले कि बताओ भाई वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, तो उसके लिए एक एल्जेब्रिक तरीका भी होता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का सिंपल सा फंडा है, A1/A2 अगर इक्वल नहीं आता है B1/B2 के, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अगर ये हो जाता है तो मतलब वो पैरेलल लाइन होंगी। अभी हम इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे। कोइंसिडेंट लाइंस, जब A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 होता है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, जब लाइन इंटरसेक्ट करनी है एक पॉइंट पे, तो यानी इसमें इस केस में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब एक सिंगल सॉल्यूशन आता है। और ये इसको हम बोलते हैं इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इसको नो सॉल्यूशन, इसलिए तो हम इसको इनकंसिस्टेंट बोल रहे हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने राम और श्याम वाला जो बताया था, जैसे मैंने इसका बताया कि इसका एक आंसर है, तो यानी ये किसके साथ मैच करनी चाहिए, इसके साथ मैच करनी चाहिए, है ना। तो अगर देखो मैं A1/A2 और B1/B2 इसका निकाल के देखूं, देखो इसमें क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ -1 है, यानी A1 1 हो गया, B1 भी 1 हो गया, और C इसको मैं यहाँ पर लाऊंगा अगर, तो C1 कितना हो गया, -36। ओके, देन A2 1 हो गया, B2 -1 हो गया, और C2 अगर यहाँ पर लाऊंगा इसको तो ये -12 हो गया। अब देखो, अब अगर मैं A1/A2 निकालता हूँ तो क्या है, 1/1 जो कि 1 है। B1/B2 निकालता हूँ, 1/-1 जो कि क्या है, -1 है। तो यहीं पर केस क्लोज हो गया, क्योंकि A1/A2 इक्वल नहीं आए,
तो जब a1/a2 इक्वल नहीं आए b1/b2 के, तो हम क्या क्या चीज़ें कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि भाई ये कंसिस्टेंट है, हम कह सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि जो लाइंस जो ड्रॉ होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। उसके बाद जैसे और भी कुछ एग्जांपल्स देखें हम, जैसे पैरेलल लाइन का एग्जांपल देखता हूं मैं। देखो अब ये दो लाइंस हैं, फिर से इसमें देखो अगर मैं a1/a2 निकालूंगा तो 1/2 आएगा, जो ठीक है। b1/b2 निकालूंगा तो ये भी 1/2 आएगा, जो कि दोनों बराबर है। बट क्या -6/-8 इक्वल है उसके 3/4? नहीं है ना इक्वल। तो हम बोलेंगे ये पैरेलल लाइंस का केस है भाई, इनकंसिस्टेंट है, मतलब नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई सॉल्यूशन हम इससे ड्रॉ नहीं कर सकते। वैसे ही देखो अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 4x 6y -12 = 0। अब देखोगे 2/4 1/2, 3/6 1/2, -6/-12 भी 1/2, तो तीनों रेशियो बराबर हो गए। तो मैं बोल सकता हूं कि ये इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस है। ओके अब इसको ग्राफ में प्लॉट करना और उससे सॉल्यूशंस ड्रॉ करना, ठीक है। सबसे पहला जो मेथड है इसका सॉल्यूशन निकालने का, वो ग्राफिकल मेथड है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ।